बिहार से बाहर के रहने वाले 68,000 शिक्षक शिक्षा विभाग के रडार पर और शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग के लिए बन रही समस्या। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और वह कदम है 68,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्र की जांच। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रांसफर का यह बिंदु शिक्षा विभाग का सिर दर्द बनते जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से अन्यत्र जिले में जाने वाले शिक्षकों की संख्या कम है और उस जिले में जाने वाले शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में रिक्ति ना होने की स्थिति में शिक्षा विभाग के लिए सर का दर्द बन चुका है कि आखिर आवेदन करने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग उस जिले में कैसे की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार से बाहर के रहने वाले तमाम वो अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक बनकर नौकरी कर रहे हैं, अब शिक्षा विभाग उनको रडार पर ले ली है। मामला जुड़ा हुआ है उन तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच से। हम आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार में कुल 76,000 विद्यालय हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इन तमाम 5.5 लाख शिक्षकों में 68,000 वैसे शिक्षक हैं जो बिहार के बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 28,000 शिक्षकों की संख्या है जो बीपीएससी से बहाल होकर विद्यालय अध्यापक बनते हुए बिहार के विद्यालयों में कार्यरत है। कुल बाहरी अभ्यर्थियों में 68,000 शिक्षक हैं, जिनमें 28,000 विद्यालय अध्यापक है, बाद बाकी अन्य नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत है। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पर शिक्षा विभाग अब गंभीर हो गई है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच की ओर अपना कदम आगे बढ़ा दी है। मामला जुड़ा हुआ है इन सभी के सीटेट प्रमाण पत्रों से, साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि इन तमाम बिंदुओं की जांच अब शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। मुख्य रूप से सीटेट क्वालिफाइंग के लिए बिहार से बाहर के रहने वाले अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना अनिवार्य है, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो। परंतु इससे पूर्व भी जब भी बहाली हुई है, महिला अभ्यर्थी महिला होने के नाते महिला का लाभ लेकर 55% अंक पाकर भी बिहार में शिक्षिका बनकर बैठी है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा इन तमाम अभ्यर्थियों के सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन तमाम अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी, महिला अभ्यर्थी भी हो या फिर पुरुष अभ्यर्थी हो, उन सभी को 60% अंक लाना सीटेट परीक्षा में अनिवार्य है। अगर कोई अभ्यर्थी बिहार से बाहर के हैं और वो बिहार में अभी शिक्षक बनकर कार्यरत है या फिर शिक्षिका बनकर कार्यरत है, अगर उनका सीटेट क्वालिफाइंग मार्क 55% पाया जाता है, यानी 90 अंक से कम पाया जाता है, तो उन तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ली गई वेतन को रिकवरी किया जाएगा, साथ ही साथ उन पर स्टे लगाया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में बिहार के कई जिलों की ओर से कार्रवाई भी की जा चुकी है। प्रथम चरण में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर ही कार्रवाई हुई है और अभी तक पूरे बिहार की बातें कह दी जाए तो 12,000 ऐसे शिक्षक मिले हैं जो योग्य नहीं थे परंतु बीपीएससी से बहाल हो गए थे। बिहार के कई जिलों की ओर से इसके ऊपर कदम उठाते हुए उक्त शिक्षक एवं शिक्षिका को सेवा मुक्त कर दिया गया है और अन्य पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि ऐसे शिक्षक जो वर्ष 2022 में भी बहाल हुए थे, क्या यह मामला उन पर भी जा गिरेगा? शिक्षा विभाग की नज़र अब उन पर भी है, उनके प्रमाण पत्रों की भी जांच चल रही है, उनके सीटेट प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी और उनका मार्क्स भी अगर 60% से कम पाया जाता है तो उन पर भी गाज गिरना तय है। ऐसे में जो कार्य पहले कर लेना चाहिए था शिक्षा विभाग को, वो कार्य एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में हो रहे हैं। यह बिल्कुल ही शिक्षकों को ठेस पहुंचाएगा, परंतु कार्रवाई के रडार पर तो वैसे शिक्षकों को आना ही पड़ेगा। देखना है कि आखिर 68,000 शिक्षक में कितने शिक्षक योग्य पाए जाते हैं और कितने शिक्षक अयोग्य पाए जाते हैं, क्योंकि अगर अयोग्य पाए जाते हैं तो उनके द्वारा लिया गया वेतन को भी रिकवरी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, ट्रांसफ़र के बिंदु पर शिक्षा विभाग को सरदर्द होना शुरू हो गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि आवेदनकर्ताओं के द्वारा वैसे जिलों का चुनाव किया गया है
जहां से अन्यत्र जिलों में जाने वाले शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। और ये मामला जुड़ा हुआ है खास तौर पर पटना में जाने वाले अभ्यर्थियों से। बताते चले कि पटना जिले से ट्रांसफर हेतु लगभग 6000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। उनके द्वारा आवेदन किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि अन्यत्र जिले में जाने के लिए आवेदन किया गया है। पटना जिले में ही अन्यत्र नियोजन इकाई हो या फिर अन्यत्र पंचायत प्रखंड हो, वहां जाने के लिए शिक्षकों के द्वारा लगभग 6000 शिक्षकों ने आवेदन की है। लेकिन उसी 6000 में से अन्यत्र जिले में जाने की बातें कह दी जाए तो 938 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अन्यत्र जिलों में जाने के लिए आवेदन दे रखी है। इसकी प्रतिशत की बातें कही जाए तो 1% से भी कम है। वहीं अन्य जिलों से पटना में जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 6500 के आसपास बताई जा रही है। ऐसे में 1000 अभ्यर्थी ही पटना से बाहर जाएंगे और 6500 अभ्यर्थी पटना में जाएंगे। यह शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द बनेगा ही। आखिर शिक्षा विभाग कैसे इन समस्याओं का निदान कर पाएगी। बता दें दोस्तों कि पूरे बिहार में शिक्षकों से ट्रांसफर हेतु आवेदन की मांग की गई थी, जिसके लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक का वक्त दिया गया था। पूरे बिहार में दरभंगा जिला प्रथम जिला रहा, जहां से 12,000 शिक्षकों ने अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन किया है। दूसरे नंबर पर समस्तीपुर रहा, जहां से लगभग 10,500 अभ्यर्थियों ने अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन की है। तो इस आधार पर समस्तीपुर और दरभंगा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ से जाने वाले शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ आने वाले शिक्षकों की संख्या कम है। लेकिन पटना जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें जरूर होगी। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर भी कार्य कर रही है और शिक्षा विभाग की ओर से इन समस्याओं के निदान हेतु ऐसे ट्रांसफर के मामले को क्रियान्वित करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर निर्माण किया जा रहा है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार ही इन बिंदुओं पर गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन यह ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती अवश्य है। स्वाभाविक है कि अगर एक साथ शिक्षकों के द्वारा पूरे बिहार के शिक्षकों के तबादले की बातें कही गई थी, अगर ये समस्याएं आ जाती तो शिक्षा विभाग का सर दर्द और भी बढ़ जाता। यह तो गनीमत है कि सिर्फ व सिर्फ 1,90,000 शिक्षकों की ओर से ही ट्रांसफर हेतु आवेदन दिया गया है और शिक्षा विभाग के पास ज़्यादा बोझ भी नहीं है। ऐसे में अगर चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर हो रहा है तो थोड़ी सी राहत शिक्षा विभाग को जरूर होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे आवेदन की प्रक्रिया जो हो, किसी भी जिले से किसी अन्य जिले में जाने वाले शिक्षकों की संख्या चाहे जो हो, लेकिन जिन शिक्षकों ने अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन दे रखी है उनका ट्रांसफर बिल्कुल होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।